हाय एवरीवन। आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा जॉइनर ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पे यूज़ होता है और किस सिनारियो में हम लोग जॉइनर ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो जॉइनर ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग यूज़ करते हैं टू जॉइन टू डेटा सेट्स। ओके, आपने क्वेरी लिखा होगा डेटाबेस पे। कभी भी हम लोगों को टू टेबल जॉइन करना है तो हम लोग जॉइनर फंक्शनलिटी यूज़ करते हैं, राइट। लेफ़्ट जॉइन, नॉर्मल जॉइन, फुल आउटर जॉइन, राइट। एंड देन वेयर क्लॉज हम लोगों को चाहिए वहाँ पे जो कॉमन कॉलम यूज़ करके हम लोग वेयर कंडीशन भी डालते हैं टू जॉइन टू टेबल्स। सेम वे in IICS also we have a feature joiner transformation which we can use for a ETL pipelines. So आज मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज़ करना है जॉइनर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो ये मैपिंग मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने दो सोर्स यूज़ किया है टू डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा। ओके, यहाँ पे अगर डेटा चेक किया तो प्रीव्यू डेटा करेंगे। यहाँ पे एक सॉर्टेड डेटा के एक फ़ाइल है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अकाउंट रिलेटेड डेटा है, आईडी, अकाउंट आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, नेम वगैरह, राइट। और फिर दूसरा डेटा सेट है sample.csv। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को अकाउंट आईडी, फ़ोन और फिर ईमेल डेटा सेट मिलेगा, राइट। तो जॉइनर ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करने से पहले हम लोगों को डेटा सेट चेक करना पड़ेगा और फिर हम लोगों को कॉमन कॉलम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अकाउंट आईडी कॉमन कॉलम है बोथ द डेटा सेट में। तो जॉइनर ट्रांसफॉर्मेशन में आप लोगों को जॉइन कंडीशन सेक्शन में जाके आपको यहाँ पे कंडीशन ऐड करना पड़ेगा जो कॉमन कॉलम्स है। ओके, तो मैंने यहाँ पे ऐड किया है अकाउंट आईडी और फिर अकाउंट आईडी। तो एक अकाउंट आईडी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से, एक डेटा सेट से जो कि मास्टर डेटा सेट हम लोग बोलते हैं, और दूसरा अकाउंट आईडी कॉलम ये डिटेल टेबल से आता है या फाइल से आता है, राइट। तो सिर्फ यही एक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों को करना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कुछ भी एक्सप्रेशन वगैरह कैलकुलेशन कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ हम लोगों को यहाँ पे मास्टर टेबल कौन सा है और फिर डिटेल टेबल कौन सा है या फाइल कौन सा है कनेक्ट करना है और फिर यहाँ पे कंडीशन ऐड करना है। ओके, और फिर टारगेट को कनेक्ट करना है। तो ये हम लोगों ने किया है। तो यहाँ पे आप चेक कर लो, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है यहाँ पे। तो चेक कर लेते हैं जॉइनर ट्रांसफॉर्मेशन में सोर्स टू ट्रांसफॉर्मेशन शुड बी कनेक्टेड टू अदर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ट्रांसफॉर्मेशन मैंने यूज़ किया है, उसको रिमूव करते हैं। तो अभी सेव करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो मैपिंग जो क्रिएटेड है वो वैलिड है। ओके, अभी हम लोग रन करते हैं इसको। तो जॉब एग्जीक्यूट हो रहा है। अभी रनिंग स्टेट में है, तो ये थोड़ा टाइम लगेगा। अभी आप देख सकते हो कि 1003 रोज़ प्रोसेस्ड है और 1756 रोज़ प्रोसेस हो चुका है। तो इसका मतलब है जो कॉमन कॉलम हम लोगों ने जॉइनर ट्रांसफॉर्मेशन में यूज़ किया है इट्स वर्किंग प्रॉपरली। ओके, तो चेक करते हैं हमारा डेटा सेट रेडी है कि नहीं टारगेट फाइल में। तो सोर्स हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कौन सा फाइल हम लोगों ने पॉपुलेट किया है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो join_data1 इज़ आवर टारगेट फाइल। ओके,
उसको ही हम लोग यूज़ करते हैं और उसका डेटा प्रीव्यू करते हैं। तो ये फाइल अपने लोकल सिस्टम में क्रिएटेड है, तो मैं वहीं से दिखा देता हूँ आपको। जॉइन डेटा 1, ओके। तो प्रीव्यू डेटा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अकाउंट आईडी बोथ फाइल में था ना, दोनों फाइल में अकाउंट आईडी कॉमन था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि डिटेल फाइल में हम लोगों के पास फ़ोन और ईमेल था, राइट। और फिर मास्टर फाइल में आईडी, अकाउंट आईडी, नेम वगैरह अदर कॉलम्स थे। तो यहाँ पे अगर आईडी चेक करोगे तो बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज़ both the data set got joined, and then based on our requirement it fetched these columns। तो ये कॉमन कॉलम वैल्यू यूज़ करके जॉइनर ट्रांसफॉर्मेशन दोनों डेटा सेट को ज्वाइन किया है और फिर ये वैल्यूज़ पॉपुलेट हो चुके हैं टारगेट फाइल में, ओके। तो इसका मतलब है जॉइनर ट्रांसफॉर्मेशन ठीक तरह से काम किया है यहाँ पे। तो आप भी अपनी तरफ से एक मैपिंग क्रिएट करो और फिर जॉइनर ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करो। और एक और बात है कि जॉइन कंडीशन में आप लोगों को 4 ऑप्शन मिलेंगे, नॉर्मल, मास्टर आउटर, डिटेल आउटर और फुल आउटर। नॉर्मल जॉइन क्या करता है कि यूनिक रिकॉर्ड्स आप लोग पॉपुलेट होता है टारगेट फाइल में। मास्टर आउटर, डिटेल आउटर और फुल आउटर ये डुप्लीकेट वैल्यू जनरेट करता है, ठीक है। तो आप चेक करो, अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो मैसेज करो, ओके। थैंक यू।